ये पलादेश लग्न राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और चंद्र राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि यही असली पूंजी है। जब हम हेल्थ की चर्चा करते हैं तो सबसे अहम होता है लग्न भाव, यानी पहला घर, जो न सिर्फ आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को दर्शाता है बल्कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी की झलक भी देता है। अब आपके लग्नेश शुक्र है और वर्तमान में वो अष्टम भाव में स्थित है, जहां वे स्वग्रही भी हैं। ये स्थिति थोड़ी गहराई से सोचने को मजबूर करती है। साथ ही शनि इस समय छठे भाव में है और राहु पंचम में। तुला राशि के जातकों के लिए अच्छी खबर यह है कि इस समय न साल्हेसाती है, न ढैया और न ही कोई बड़ी ग्रह बाधा। फिर भी कुछ चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। शुक्र का अष्टम में होना और शनि का छठे में होना संकेत दे रहा है कि लोअर बॉडी, विशेष रूप से पेट के नीचे के हिस्सों से जुड़ी दिक्कतें या स्त्रियों में गायनेकोलॉजिकल समस्याएं उभर सकती हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें, नियमित चेकअप करवाएं और अपने रूटीन में हल्का फुल्का व्यायाम और संतुलित आहार जरूर शामिल करें। पुरुष जातकों के लिए ये समय विशेष सतर्कता की मांग करता है, क्योंकि प्रोस्टेट से जुड़ी दिक्कतें, पीठ के निचले हिस्से में दर्द या लोअर बॉडी से संबंधित किसी तरह की परेशानी सामने आ सकती है। अष्टम भाव, जिसे दुर्भाग्य और छिपे हुए कष्टों का घर माना जाता है, वही शनि छठे भाव में स्थित है, जो रोग, ऋण और शत्रु से जुड़ा होता है। और जब वक्री भी हो तो पिछली स्थिति का प्रभाव और भी अधिक गहरा हो सकता है। ऐसे में अगर आप तुला लग्न के हैं और किसी बीमारी का सही कारण लंबे समय से पकड़ में नहीं आ रहा या कोई पुरानी समस्या बार बार उभर रही है, तो ये ग्रह स्थिति संकेत दे रही है कि लक्षणों को हल्के में ना लें और सही समय पर उचित जांच करवाएं। हालांकि राहत की बात यह है कि 26 जुलाई के बाद शुक्र, जो आपके लग्न और भाग्य दोनों के स्वामी हैं, मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो उनके मित्र की राशि है। ये बदलाव आपके स्वास्थ्य को नई ऊर्जा और राहत देगा। खासतौर पर जुलाई के अंत से लेकर सितंबर के मध्य तक का समय आपकी सेहत में उल्लेखनीय सुधार लाने वाला साबित हो सकता है, बशर्ते आप सतर्क रहें और शरीर के संकेतों को अनदेखा न करें। 26 से 28 जुलाई तक का समय आपके स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद संवेदनशील रहने वाला है, इसलिए इस दौरान अपनी सेहत को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतना जरूरी है। वजह साफ है, आपके लग्नेश शुक्र फिलहाल त्रिक भाव यानी छठे, आठवें या 12वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं, और जब भी केंद्र, त्रिकोण या लग्न के स्वामी इन घरों में आते हैं तो शरीर और मन दोनों पर असर डालते हैं। ऐसे में हल्की फुल्की समस्याएं सिर उठा सकती हैं या पुरानी परेशानियां फिर से उभर सकती हैं। हालांकि जैसे ही 26 जुलाई के बाद शुक्र अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे और भाग्य भाव में विराजमान होंगे, तब स्थितियां सकारात्मक मोड़ लेंगी। ये परिवर्तन आपको नई ऊर्जा देगा और अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है तो उसमें सुधार दिखाई देगा। फिर भी पूरी तरह निश्चिंत होने की बजाय आपको 13 जुलाई से विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि उस दिन से शनि वक्रीय हो रहे हैं और 18 जुलाई से बुध भी, जो आपके भाग्येश हैं, वक्री चाल में आ जाएंगे। साथ ही केतु और मंगल का अंगारक योग भी चल रहा है, जो यात्राओं या रोजमर्रा के कामों में अचानक की समस्याएं ला सकता है। ऐसे में सलाह यही है कि घर से निकलते वक्त ईश्वर और पितरों का स्मरण करके निकले। ये न केवल मानसिक शांति देगा बल्कि नकारात्मक प्रभावों से भी सुरक्षा प्रदान करेगा। हालांकि यात्रा के संकेत पहले से ही है, लेकिन 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि की वक्री चाल के चलते तुला राशि और तुला लग्न वालों को लंबी यात्राओं और ड्राइविंग के दौरान खास सावधानी बरतनी चाहिए। किसी बड़ी परेशानी की आशंका नहीं है, पर लापरवाही छोटी समस्या को भी बड़ा बना सकती है। 28 जुलाई को जब मंगल 12वें भाव में प्रवेश करेंगे, जो कि खर्च, अस्पताल और गुप्त बीमारियों का प्रतीक होता है, तो उस दौरान आपको विशेष रूप से ब्लड प्रेशर से जुड़ी तकलीफों पर नजर रखनी होगी। यह समय शरीर के भीतर चल रही ऐसी हलचल को उजागर कर सकता है जो अब तक छुपी हुई थी। शनि जब चंद्रमा से छठे स्थान पर हो तो स्थिति बहुत गंभीर नहीं होती, लेकिन फिर भी शनि जिस भी भाव में होते हैं वह वे स्थितियों को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। ऐसे में छोटे मोटे हेल्थ इशू जैसे थकान, हार्मोनल असंतुलन या बॉडी पेन जैसी बातें बनी रह सकती हैं,
लेकिन जैसे ही मंगल आपकी ही राशि में वापस लौटेंगे, आपको भीतर से ऊर्जा और आत्मबल की ताजगी का अनुभव होगा, जो न सिर्फ शरीर को मजबूत करेगा बल्कि मानसिक रूप से भी आपको एक नई धार देगा। अक्टूबर के बाद आपकी सेहत और जीवन शैली में स्पष्ट रूप से सुधार दिखने लगेगा। लेकिन इन आगामी 6 महीनों में कुछ पहलुओं पर खास फोकस जरूरी रहेगा। सबसे पहले यात्राओं के दौरान सतर्कता बेहद जरूरी है। चाहे वो लंबी ड्राइव हो या छोटी ट्रिप, शरीर और मन दोनों को आराम की जरूरत होगी। दूसरा, शरीर के किसी भी हिस्से में होने वाले हल्के दर्द, थकान या कमजोरी को नजरअंदाज न करें, क्योंकि ये संकेत हो सकते हैं कि आपके शरीर में किसी जरूरी पोषक तत्व की कमी हो रही है। मल्टीविटामिन्स या सप्लीमेंट्स की आवश्यकता महसूस हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। वहीं जिन लोगों को पहले से डायबिटीज, थायराइड या अन्य क्रॉनिक समस्याएं हैं, उनके लिए ये समय थोड़ी सावधानी की मांग करता है, क्योंकि ये समस्याएं अस्थायी रूप से बढ़ सकती हैं या आपको मानसिक रूप से उलझा सकती हैं। अच्छी बात यह है कि आपके राशि स्वामी शुक्र की स्थिति अधिकतर समय आपके लिए शुभ बनी रहेगी। वे त्रिकोण, कर्म और लाभ भाव में सकारात्मक प्रभाव देंगे। हालांकि दिसंबर में जब शुक्र 12वें भाव में पहुंचेंगे, तब थोड़ी थकावट या स्वास्थ्य में गिरावट महसूस हो सकती है, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे समय के दौरान कोई बड़ा खतरा नहीं दिख रहा है। बस जरूरत है जागरूक और जिम्मेदार रहने की। एक अहम बात जो ध्यान देने योग्य है वो ये कि हम जो विश्लेषण कर रहे हैं वो गोचर आधारित है, यानी ग्रहों की चाल के अनुसार हालात बदलते हैं। फिलहाल स्थिति संतुलित है, लेकिन इससे जुड़ी गहराई को समझने और उससे निपटने के उपायों पर भी हम जल्द चर्चा करेंगे, ताकि आप समझ सकें कि किन बातों का ध्यान रखना है और किन सरल उपायों से लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं तुला राशि और तुला लग्न के जातकों की प्रेम जिंदगी की, जो इन 6 महीनों में कुछ उतार चढ़ाव से भरी रह सकती है। सबसे पहले तो राहु पंचम भाव में स्थित हैं, वो भी शनि की राशि में। यह स्थिति लव लाइफ में भ्रम, संदेह या असमंजस की स्थिति पैदा कर सकती है। ऊपर से केतु और मंगल की दृष्टि भी वहां पर रही है, जिससे शुरुआत के महीनों में प्रेम संबंधों में स्पष्टता की कमी रह सकती है। जुलाई विशेष रूप से थोड़ा पेचीदा रहेगा, क्योंकि एक तरफ आपको लगेगा कि सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, और दूसरी तरफ मन में यह सवाल भी उठ सकता है कि क्या आप सही रिश्ते में हैं या सिर्फ भावनाओं में बह रहे हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस या मानसिक भ्रम दोनों की स्थिति बन सकती है, इसलिए इस दौरान धैर्य से काम लें, जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें और रिश्तों में संवाद को प्राथमिकता दें। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों पर ग्रहों के असर की। तो यहां शनि, जो आपकी लव लाइफ को प्रभावित करने वाले मुख्य ग्रह है, इस समय 6ठे भाव में स्थित है, जो कि रोग, ऋण और शत्रु भाव माना जाता है। साथ ही 13 जुलाई से शनि वक्री हो जाएंगे, जिससे वो अपने पिछले भाव का प्रभाव देने लगेंगे। और जब राहु और शनि का संयोग बनता है तो इसे पिशाच योग या श्रापित दोष जैसे नकारात्मक योगों से जोड़ा जाता है। ऐसी स्थिति लव लाइफ में उलझनों और मनमुटाव को जन्म दे सकती है। खासकर जुलाई का महीना संवेदनशील रहेगा, चूंकि राहु अगले 1.5 साल तक पंचम भाव में रहेंगे और शनि भी अपनी 2.5 साल की यात्रा यहीं पूरी करेंगे। इसलिए किसी बड़े बदलाव की उम्मीद अभी ना रखें। राहत की बात यह है कि 28 जुलाई को मंगल इस स्थान से बाहर निकलेंगे, जिससे आपके रिश्ते में जो तीव्रता या टकराव था, जैसे पार्टनर का जरा सी बात पे भड़क जाना या चीजों को लेकर जल्दबाजी दिखाना, वो सब कुछ कम होने लगेगा। मंगल और शनि दोनों ही अग्नि तत्वों से प्रभावित हैं और आपस में इनकी बनती नहीं है, इसलिए इस टकराव की ऊर्जा का असर आपके संबंधों पर पड़ सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप धैर्य से काम लें, संवाद में पारदर्शिता रखें और जब भी कोई टेंशन महसूस हो तो प्रतिक्रिया से पहले स्थिति को समझने की कोशिश करें। यही आपके रिश्ते को संभालेगा और आपको मानसिक शांति भी देगा। आपकी लव लाइफ में कुछ टकराव और तनाव की स्थितियां बन सकती हैं, खासकर तब जब मंगल अपनी दृष्टि डालते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा अक्सर रिश्तों में उग्रता और बहसबाजी का माहौल खड़ा कर देती है। तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा कहा, जैसे आरोप प्रत्यारोप वाले संवाद इन दिनों आम हो सकते हैं। दोनों ही पक्ष भावनात्मक रूप से हाई अलर्ट मोड में रह सकते हैं, जहां छोटी छोटी बातें भी बड़ी बन जाती हैं। मगर राहत की बात यह है कि 28 जुलाई के बाद जैसे ही मंगल इस भाव से बाहर होंगे, रिश्तों की गर्माहट थोड़ी ठंडक में बदलने लगेगी।
एक पक्ष शांत होगा, बातें सुलझेंगी और वो टकराव वाली एनर्जी धीरे धीरे कम हो जाएगी। साथ ही 26 जुलाई के बाद शुक्र, जो आपके लिए प्रेम के कारक है, भाग्य भाव में प्रवेश करेंगे और फिर कर्म भाव तक आएंगे, जिसका सीधा असर आपके संबंधों पर पड़ेगा। अक्टूबर के पहले सप्ताह के बाद से दिसंबर तक का समय रिश्तों में स्थिरता और सुखद क्षणों से भरा रह सकता है। आप दोनों साथ में क्वालिटी टाइम बिताएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और एक नए सिरे से जुड़ाव महसूस करेंगे। इसके अलावा 9 जुलाई के बाद बृहस्पति की दृष्टि भी आपकी लव लाइफ पर पड़ेगी। हालांकि राहु के साथ चंडाल योग बना रहेगा, लेकिन गुरु की नैसर्गिक शुभता कुछ हद तक इन जटिलताओं को संतुलित करने में मदद करेगी, जिससे आपको संबंधों में गहराई और समझदारी का अनुभव हो सकता है। जब बृहस्पति उदित अवस्था में पंचम भाव को दृष्टि देंगे तो ये स्थिति आपके प्रेम संबंधों के लिए काफी शुभ साबित हो सकती है। ये न सिर्फ रिश्तों में स्थिरता लाएगी, बल्कि आपसी समझ और धैर्य को भी बढ़ावा देगी। अगर कुल मिलाकर देखें तो आपकी लव लाइफ संतुलित रह सकती है, बशर्ते आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और थोड़ी कोशिश करके रिश्ते को पोषित करें, जैसे पार्टनर को बाहर घुमाने ले जाना, साथ में वक्त बिताना या छोटे छोटे सरप्राइज देना। हालांकि 28 जुलाई तक विशेष सावधानी बरतनी जरूरी है, क्योंकि इस दौरान अंगारक योग सक्रिय है जो लाभ भाव में बना है। ये आर्थिक नुकसान तो नहीं देगा, लेकिन इसका परोक्ष प्रभाव आपके रिश्ते में टकराव या अनावश्यक बहस के रूप में सामने आ सकता है। शुक्र भी 26 जुलाई तक इसी भाव में रहेंगे और मंगल की ऊर्जा भी तेज बनी हुई है, इसलिए इस अवधि में बात बात पर उलझने की संभावना ज्यादा है। मगर जैसे ही ये ग्रह स्थितियां बदलेंगी, हालात में भी सुधार आने लगेगा। खास बात यह होगी कि आप खुद ज्यादा समझदारी से पेश आएंगे, संयम रखेंगे और रिश्तों में पहल दिखाएंगे, जो आपके प्रेम संबंधों को न सिर्फ मजबूती देगा, बल्कि आपके पार्टनर को भी आपकी ओर और ज्यादा आकर्षित करेगा। इस तरह अगर इस पूरे चरण को धैर्य और समझदारी से जिया जाए तो प्रेम जीवन में स्थायित्व और मिठास दोनों बनी रह सकती हैं। तुला राशि और तुला लग्न के लिए समय सामान्य रूप से ठीक है, लेकिन जैसे हमने पहले उल्लेख किया, जुलाई और अगस्त के शुरुआती 2 महीनों में गलत फैसले, बढ़ता गुस्सा और सेहत से जुड़ी समस्याएं आपकी प्राथमिकता में रहने चाहिए, क्योंकि इन्हीं पहलुओं में थोड़ी लापरवाही भारी पड़ सकती है। अब बात करते हैं आपकी वैवाहिक जीवन की, जो किसी भी व्यक्ति की भावनात्मक स्थिरता और मानसिक शांति का अहम हिस्सा होता है। विवाह भाव यानी सप्तम भाव से इसका आकलन किया जाता है और तुला लग्न के लिए इसके स्वामी है मंगल, जो इस समय केतु के साथ है। मंगल जो स्वयं अग्नि तत्व के प्रतीक है और केतु जो अदृश्य लेकिन तीव्र ऊर्जा वाला ग्रह है, दोनों मिलकर सूर्य की राशि में विराजमान है। अब अग्नि तत्व का अर्थ केवल गुस्से की ज्वाला या टकराव नहीं होता, बल्कि ये भीतर जलती हुई बेचैनी, चिड़चिड़ापन या भावनात्मक असंतुलन के रूप में भी उभर सकता है, जैसे बिना कारण बात बात पर नाराज हो जाना या छोटी छोटी बातों में जलन या जलन का भाव आना। इसी तरह फिजिकल हेल्थ पर इसका असर एसिडिटी, ब्लड प्रेशर या पाचन से जुड़ी समस्याओं के रूप में भी नजर आ सकता है। जब आपके ही सप्तमेश मंगल इस समय केतु के साथ युति कर रहे हों, तो ये संकेत देता है कि दाम्पत्य जीवन में कुछ असंतुलन, संवाद में कमी या गलतफहमियों की गुंजाइश रह सकती है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने स्वभाव में संतुलन बनाए रखें, धैर्य से संवाद करें और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, तभी रिश्ते में गर्माहट और सामंजस्य बना रहेगा। हालांकि फिलहाल मंगल लाभ भाव में है, जिससे परिस्थितियां पूरी तरह नकारात्मक नहीं कहलाई जा सकती। फिर भी 28 जुलाई के बाद कुछ बदलावों की उम्मीद रखनी चाहिए। इस दिन के बाद मंगल आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे और इस गोचर का असर आपकी मैरिड लाइफ पर भी पड़ेगा। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, शायद किसी ट्रिप पर जाना पड़े या घर से बाहर कुछ ज़रूरी खर्च करना पड़े। इस दौरान लगभग 45 दिनों तक ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन साथी कामकाज के कारण व्यस्त रहें या किसी कारणवश आप दोनों के बीच फिजिकल डिस्टेंस बना रहे, जिससे कभी-कभी अकेलेपन या इमोशनल गैप का अनुभव हो सकता है। इस समय किसी छोटी बात पर बहस या गलतफहमी भी जन्म ले सकती है, इसलिए शांत रहना और एक दूसरे की बातों को समझना बेहद जरूरी होगा। मगर जैसे ही सितंबर के मध्य के बाद मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपकी ही राशि में लौटेंगे, तो स्थितियां सकारात्मक दिशा में मुड़ने लगेंगी। ऊर्जा वापस लौटेगी, रिश्ते में नया जोश आएगा
और आपसी समझ भी बेहतर होगी। इस बदलाव के साथ आपका रिश्ता न सिर्फ स्थिर होगा बल्कि उसमें परिपक्वता और गहराई भी आएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मिड सितंबर के बाद से हालात काफ़ी बेहतर होने लगेंगे। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों में जब मंगल पहले आपकी ही लग्न में होंगे, फिर धन भाव में और उसके बाद अपने स्वगृही स्थान वृश्चिक में प्रवेश करेंगे, तो प्रेम और वैवाहिक जीवन में स्थिरता, समझदारी और सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलेगी। मगर इससे पहले खासकर 28 जुलाई से लेकर सितंबर के मध्य तक का जो समय है, उसमें आपको अपने वैवाहिक संबंधों को लेकर अतिरिक्त सजग रहने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों पर बहस से बचे और किसी तीसरे व्यक्ति के कहे सुने में आकर रिश्ते पर शक या भ्रम की स्थिति ना बनने दे, क्योंकि राहु इस समय त्रिकोण में विराजमान है और ये ग्रह अक्सर गलतफहमियों और मिसकम्युनिकेशन का कारण बनता है। हालांकि बुध और शनि आपके लिए इस समय योग कारक बन रहे हैं। बुध कर्म भाव में मजबूती दे रहे हैं और शनि भी सहयोगी भूमिका में है। साथ ही शुक्र जो आपके राशि स्वामी हैं, वो भी संतुलन बनाए रखने में आपकी मदद करेंगे। तुला राशि वाले स्वभाव से संतुलन प्रिय होते हैं, लेकिन फिर भी अगर गुस्से, टकराव या अहं के मुद्दों को सही ढंग से नहीं संभाला गया तो यही बातें दाम्पत्य जीवन में तनाव ला सकती हैं। इसलिए सलाह यही है कि इन कुछ हफ्तों में रिश्तों में तालमेल बनाकर चलें, संवाद में पारदर्शिता रखें और भावनाओं को संयमित रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ें। जिन लोगों का अब तक विवाह नहीं हुआ है और जो अपने जीवन साथी की तलाश में है, उनके लिए आने वाला समय कई शुभ संकेत लेकर आ रहा है। वर्तमान में गुरु की स्थिति अनुकूल बनी हुई है और उनकी दृष्टि आपकी लव लाइफ पर भी पड़ रही है, जिससे यदि आप पहले से किसी को डेट कर रहे हैं या किसी को पसंद करते हैं तो उस रिश्ते में स्थायित्व आने की संभावनाएं बन रही हैं। 18 अक्टूबर तक गुरु इसी भाव में रहेंगे, लेकिन उसके बाद वे आपके दशम भाव में यानी कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे और कर्क राशि में उच्च के हो जाएंगे। इससे न सिर्फ आपके जीवन में स्थिरता आएगी बल्कि सुख भाव और गृहस्थ जीवन को भी गुरु की दृष्टि से बल मिलेगा। इसका असर ये होगा कि घर का माहौल सकारात्मक रहेगा और विवाह जैसे मांगलिक कार्यों की योजनाएं साकार रूप ले सकती हैं। खासकर 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच का समय उन लोगों के लिए बहुत उपयुक्त है जो विवाह का मन बना रहे हैं, चाहे रिश्ते को आगे बढ़ाने की बात हो या विवाह की तिथि तय करने की। इस अवधि में न सिर्फ योजनाएं बनेंगी बल्कि उन्हें अमल में लाने का भी उत्तम योग है। कुल मिलाकर यह समय जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है, बशर्ते आप अवसर को पहचान कर सही दिशा में कदम बढ़ाएं। वैवाहिक जीवन को लेकर परिस्थितियां संतुलित कही जा सकती हैं, लेकिन मंगल और केतु के मिलन से बन रहे अंधारक योग की वजह से कुछ चुनौतीपूर्ण लम्हे भी सामने आ सकते हैं, खासकर जब मंगल 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। ऐसे में रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखना जरूरी होगा। अब बात करते हैं तुला राशि और तुला लग्न के जातकों की प्रोफेशनल लाइफ की, यानी आपके करियर और कार्यक्षेत्र की स्थिति कैसी रहने वाली है। 10वां भाव जो कर्म का प्रतीक है, इस समय आपके लिए विशेष रूप से सक्रिय है। यहां चंद्रमा आपके लिए लग्नेश है, लेकिन इस वक्त बुध का वहां होना बेहद लाभकारी संकेत देता है। बुध केवल बुद्धि और संचार के देवता ही नहीं बल्कि व्यापार और रणनीतिक सोच के कारक भी हैं। यदि आप किसी बिजनेस से जुड़े हैं या नौकरी में हैं, दोनों ही स्थिति में यह समय आपके लिए अवसरों से भरा हो सकता है। 16 जुलाई को जब सूर्य की स्थिति बदलेगी और कर्म भाव में बुध के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण होगा, तब आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी बातों का प्रभाव भी लोगों पर गहरा पड़ेगा। इस योग के कारण आपके काम में ऊर्जा, स्पष्टता और आकर्षण की वृद्धि होगी, जिससे लोग न सिर्फ आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे बल्कि आपके सुझावों को भी अपनाएंगे। कुल मिलाकर यह समय आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बेहद अनुकूल है, बशर्ते आप फोकस बनाए रखें और हर मौके को पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनाएं। ये समय तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए प्रोफेशनल क्षेत्र में संतुलन और समझदारी से काम लेने का है, खासकर तब जब बुध और सूर्य के मिलन से बनने वाला बुध आदित्य योग आपकी कुंडली में ऊर्जा और स्पष्टता का संचार कर रहा हो। यदि आपके सरकारी कार्य लंबे समय से रुके हुए हैं या किसी तरह की अड़चन आ रही है तो अब उनके पूरे होने की अच्छी संभावना बन रही है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, आपका स्वभाव कभी कभी चीजों को टालने वाला हो सकता है। काम की योजना तो दिल में बनती है, पर जब चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है, जो कि आपके लग्नेश यानी आपके स्वामी ग्रह है, तो निर्णयों में ठहराव आ जाता है। ऐसे में मन अनमना सा हो सकता है, आलस्य हावी हो सकता है और जरूरी कामों को टालकर आप कभी बेवजह छुट्टी ले लेते हैं या कहीं घूमने निकल जाते हैं। इसलिए इस समय आपको अपने भीतर के उस टाल मटोल करने वाले हिस्से से सतर्क रहना होगा।
प्रायोरिटी पर फोकस कीजिए और जैसे ही सही अवसर सामने आए उन्हें हाथ से न जाने दें। यही अनुशासन और एक्टिव अप्रोच आपके लिए इस योग को फलदायी बना सकती है। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, चंद्रमा की स्थिति आपके काम के मूड और निर्णय क्षमता को सीधे तौर पर प्रभावित करती है और इसी वजह से ये ज़रूरी है कि आप हमारे वीकली राशिफल पर नज़र डालें, जहां हम बताते हैं कि चंद्रमा कब आपके चतुर्थ, अष्टम या द्वादश भाव में है। ये वे दिन होते हैं जब आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अब अगर हम जुलाई के महीने की बात करें, ख़ासतौर पर 16 जुलाई के बाद का समय देखें, तो यहाँ कराम क्षेत्र में सक्रियता बढ़ती नज़र आ रही है, जिससे आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। साथ ही बुध भी इस समय आपके द्वादश भाव के स्वामी के रूप में विदेश संबंधी मामलों को बल दे रहे हैं, जिससे साफ है कि अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं या फिर विदेश में नौकरी और सेटलमेंट की सोच रहे हैं, तो ये समय आपके लिए शानदार अवसर ला सकता है। हालांकि 18 जुलाई से बुध वक्रीय हो जाएंगे, लेकिन चूंकि वो अपनी ही राशि में है और भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो उनके उल्टे चलने के बावजूद भी परिणाम सकारात्मक मिल सकते हैं। इसके अलावा मंगल की जो भूमिका होती है पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर में, उसकी स्थिति भी यहाँ खास ध्यान देने योग्य है, क्योंकि वो आपके सहयोग से जुड़ी संभावनाओं को आकार दे सकती। मंगल इस समय आपके लाभ भाव में विराजमान है, जो न सिर्फ आपकी महत्वाकांक्षाओं को नई दिशा देंगे, बल्कि लंबे समय से रुके हुए फैसलों जैसे प्रॉपर्टी खरीदना, नया प्रोजेक्ट शुरू करना या किसी टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड को अंजाम देने के लिए भी ये समय बेहद अनुकूल बना रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए ये दौर ऊर्जा और उपलब्धियों से भरा हो सकता है, लेकिन एक चेतावनी भी साथ लेकर आता है। गुस्से या जल्दबाजी में कोई भी फैसला न ले। मंगल और बुध की चाल कभी-कभी ऐसे क्षण पैदा कर सकती है जहां इमोशंस लॉजिक पर भारी पड़ जाएं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने फैसलों में ठहराव और समझदारी बनाए रखें। विशेषकर वे लोग जो पार्टनरशिप या जॉइंट वेंचर में काम कर रहे हैं, उन्हें 28 जुलाई के बाद अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि तब मंगल आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे और वहां उनकी उपस्थिति अनावश्यक खर्च या गलत निवेश का कारण बन सकती है। इस लिहाज से 15 सितंबर तक का समय थोड़ा संवेदनशील है, जहां हर आर्थिक कदम सोच समझकर उठाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मंगल 28 जुलाई से लेकर 13-15 सितंबर के 20 तक जो कन्या राशि में रहेंगे, तब आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। खास तौर पर जमीन से जुड़ी किसी डील या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की संभावना प्रबल है। हालांकि अगर आप किसी साझेदारी या जॉइंट वेंचर में हैं, तो इस दौरान धन अटकने या कहीं फंसने के संकेत भी मिलते हैं, इसलिए बेहद सतर्क रहना जरूरी होगा। इसके बाद जब मंगल तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 28 अक्टूबर तक वहीं रहेंगे, तो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ये एक शानदार दौर बन सकता है। खासकर व्यापारियों के लिए ये समय फलदायक रहेगा, क्योंकि मंगल आपके बिजनेस के स्वामी हैं और इस दौरान बुध की स्थिति भी मजबूत होगी। 28 अक्टूबर के बाद का समय तो और भी शुभ संकेत दे रहा है। पुश्तैनी संपत्तियों से जुड़े पुराने विवाद या कानूनी उलझनों का समाधान मिलने के पूरे आसार बनते हैं। इसके साथ साथ छठा भाव जो नौकरी, प्रतियोगिता, ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेड से जुड़ा होता है, उसमें शनि का प्रभाव आपको मेहनत के रास्ते पर मजबूती से टिके रहने का संकेत दे रहा है। कुल मिलाकर अगर आप फोकस बनाए रखें और बिना जल्दबाजी के सोच समझकर कदम बढ़ाएं, तो यह समय आपके लिए तरक्की का मजबूत जरिया बन सकता है।